हाँ तो बच्चों, आज हम अपने राजस्थान बोर्ड की किताब का चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रारंभ में विद्युत धारा क्या होती है, कैसे होती है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा क्या है? सबसे पहले ये आता है, क्योंकि जब विद्युत धारा चैप्टर का अवलोकन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो सबसे पहले विद्युत धारा का पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। विद्युत धारा क्या होता है बेटा? कक्षा 10वीं में हम पढ़ के आते हैं विद्युत धारा की परिभाषा। कक्षा 10वीं में आ जाती है। विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर। विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर। तो आवेश प्रवाहित जब होता है, कोई भी चालक लें और चालक में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश को प्रवाहित किया जाए, तो आवेश प्रवाहित होगा, उसकी दर ले ली जाए, समय के साथ उसका अवकलन कर दिया जाए कि कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, समय के साथ अध्ययन किया जाए, तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहेंगे। तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या बन जाती है? आवेश प्रवाह की दर। क्या होती है बेटा? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। या इसको ऐसे भी कह सकता हूं मैं, आवेश प्रवाह की दर, जैसे भी थोड़ी देर पहले वाला, किस समय के अनुसार या समय के अनुसार किस प्रकार से आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसको विद्युत धारा कहेंगे। तो इसको ऐसे भी कह सकता हूं, इकाई समय में। कैसे समय में बेटा? इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा। कौन सा समय लेंगे? इकाई समय। इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। तो जब इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, तो विद्युत धारा का सूत्र क्या बन जाता है? विद्युत धारा की एक परिभाषा तो हम जो पढ़ के आए पहले से, वो ये होती है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा की दूसरी परिभाषा बनाना चाहते हैं, ऐसे बन सकती है, इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या कह सकते हैं बेटा? इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। तो इकाई समय कह के चल रहा हूं, तो समय का क्या लग जाएगा बेटा? भाग। कई बार आपको बता रखा है, जिस किसी भौतिक राशि के सामने इकाई लगा दिया जाए, एकांक लगा दिया जाए, उसका हमेशा क्या दिया जाता है? भाग दिया जाता है। तो इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा या आवेश प्रवाह की दर, क्योंकि जब दर किसी के सापेक्ष नहीं दी जाती, तो हमेशा समय के सापेक्ष ली जाती है। तो विद्युत धारा क्या हो गया? इकाई समय में, तो समय का क्या लग जाएगा बेटा? भाग। इकाई समय में प्रवाहित किसकी मात्रा? आवेश की मात्रा। तो ऊपर क्या आ जाएगा? आवेश। तो विद्युत धारा क्या हो गया? आवेश बटे समय। अब मैं कह के चलूं, माना टी समय में, कितने समय में? टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होता है। कितना बेटा? टी समय में कितना आवेश? क्यू आवेश प्रवाहित होता है। तब विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। तब विद्युत धारा आई को निम्न प्रकार से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बेटा? निम्न प्रकार से लिखा जाएगा या लिखा जाता है। लिखा जाता है। देखो, विद्युत धारा को तो क्या कह देंगे अपन? आई। विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित कर देंगे? आई से। आवेश को क्या कह के चल रहा हूं? क्यू। और समय को क्या कह के चल रहा हूं? टी। तो आई बराबर क्या हो गया? क्यू बटे टी। आई बराबर क्या हो गया बेटा? क्यू बटे टी। तो यह होती है विद्युत धारा। ये क्या होती है बेटा? विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का मात्रक निकालें, यानी कि आई का मात्रक। किसका मात्रक बेटा? आई का मात्रक। कक्षा 11 से पढ़ के आते हैं। मूल मात्रक या मात्रक निकालने के लिए क्या करना होता है? किसी भौतिक राशि का सूत्र लिख लो। जिस सूत्र में या जो फॉर्मूला प्राप्त होता है, उस फॉर्मूले में जो जो भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक लिख दो और उनको हल करो। हल करके अपना मात्रक प्राप्त हो जाता है। तो इसमें अंश में तो क्या आ रहा है? क्यू। तो ऊपर तो किसका हो जाएगा? क्यू का मात्रक। ऊपर किसका मात्रक हो गया? क्यू का मात्रक। नीचे क्या आ रहा है? समय आ रहा है, टी आ रहा है। तो नीचे किसका मात्रक हो जाएगा? टी का मात्रक। तो ऊपर किसका मात्रक हो गया? क्यू का मात्रक। और नीचे किसका मात्रक हो गया? टी का मात्रक।
Q क्या होता है आवेश और T क्या होता है समय। आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो I का मात्रक क्या आ गया देखो बेटा, I का मात्रक हो गया कूलाम और नीचे समय है T का मात्रक क्या होता है सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाता है कूलाम प्रति सेकेंड और कूलाम प्रति सेकेंड को क्या कह देते हैं बेटा एम्पियर। कूलाम प्रति सेकेंड को क्या कह देते हैं एम्पियर। तो आई का मात्रक या विद्युत धारा का मात्रक, दो मात्रक हमने यहां पर लिखे। कितने मात्रक लिखे? दो मात्रक लिखे। एक तो इसका मात्रक हो जाता है कूलाम प्रति सेकेंड, एक तो मात्रक क्या हो जाता है बेटा कूलाम प्रति सेकेंड और कूलाम प्रति सेकेंड मात्रक को क्या कह देते हैं एम्पियर। तो इसके दो मात्रक हो गए, एक तो कूलाम प्रति सेकेंड और एक क्या हो गया एम्पियर। ठीक बेटा। तो सबसे पहले ये होती है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के बारे में जनरली जानकारी लें, परिभाषिक रूप से लिखें। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले परिभाषा क्या है, विद्युत धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसको बेटा, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं विद्युत धारा। या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इकाई समय में किसी चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा को या इकाई समय में चालक तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इकाई समय में चालक तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं विद्युत धारा, ऐसे लिख सकते हैं। या सीधी सी जो परिभाषा हम पढ़ के आ चुके होते हैं वह यह होती है कि किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर को या चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का अगर सूत्र निकालेंगे तो सूत्र क्या हो जाएगा, आवेश बटे समय। क्यों आवेश को टी समय तक प्रवाहित किया जाए तो मान क्या आ जाता है क्यू बटे टी। और विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। ठीक बेटा। तो मात्रक निकाले तो एक मात्रक तो आ जाता है इसका कूलाम प्रति सेकंड और दूसरा मात्रक क्या हो जाता है एम्पियर, क्योंकि कूलाम प्रति सेकंड जो मात्रक है इसको क्या कहते हैं एम्पियर ही कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा एम्पियर। इसके बाद मैं यहां नोट लिखाता हूं। नोट नंबर 1, ये जो विद्युत धारा होती है यह अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है बेटा, अदिश राशि होती है। विद्युत धारा कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। अदिश राशि क्यों होती है, अदिश राशि कोई भी भौतिक राशि तब होती है जब वह सदिश नियमों का पालन नहीं करती। कोई भी भौतिक राशि अदिश राशि कब कहलाती है बेटा, जब वह सदिश नियमों का पालन नहीं करती, जिसमें सदिश योगफल हो, सदिश गुणनफल हो, सदिश व्यवकलन हो, कोई भी सदिश नियम हो उसका पालन नहीं करती, तो वह कौन सी राशि होती है बेटा, अदिश राशि होती है। दूसरा, इसका जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है इसका कूलाम प्रति सेकंड या क्या होता है बेटा एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड या क्या होता है एम्पियर। तो एक हो गया इसका जो विद्युत धारा है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, कारण लिखना चाहे तो कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि यह सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। दूसरा है विद्युत धारा का जो मात्रक है वो कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। ठीक बेटा। अब कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है तो इससे विमीय सूत्र निकाले तो बेटा डायरेक्ट विमीय सूत्र लिख सकते हैं, MLTA इसके रूप में लिखा जाएगा। द्रव्यमान नहीं है, लंबाई नहीं है, समय नहीं है, एम्पियर स्वयं एक मूल मात्रक है, तो इसका विमीय सूत्र क्या बन जाता है M0 L0 T0 A। इसका डायरेक्ट विमीय सूत्र क्या बन जाएगा M0 L0 T0 A। ठीक बेटा। तो ये दो नोट्स हो गए हमें। तीसरा, अगर कहीं पर कोई कह दे कि विद्युत धारा में दिशा होती है या नहीं होती, तो जो विद्युत धारा की दिशा है यह इलेक्ट्रॉनों की गति के दिशा के विपरीत होती है। जैसे मैं क्या एग्जाम्पल लेना चाहूं कि यह एक अपन ने कोई चालक तार लिया या चालक लिया, इस चालक को हमने बैटरी और कुंजी से संयोजित कर दिया। तो चूंकि ये सिरा बैटरी का पॉजिटिव और ये कौन सा है नेगेटिव, तो ये सिरा कौन सा बनेगा पॉजिटिव और ये सिरा कौन सा बनेगा नेगेटिव। यहां पर चालक है तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चालक में क्या पाए जाते हैं बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो यहां ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है और यहां ये वाला सिरा कौन सा बना हुआ है नेगेटिव, यानी कि ये वाला पार्ट कौन सा बना हुआ है नेगेटिव, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है नेगेटिव। दोनों ऋण आवेशित हुए, ऋण आवेशित के कारण इस पर कौन सा बल लगेगा प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण बल के कारण इधर आएगा। दूसरा, ये वाला जो सिरा है ये कौन सा है धनात्मक आवेशित है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये कौन सा जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कौन सा है नेगेटिव। तो यहां पर कौन सा लगेगा आकर्षण बल लगेगा और आकर्षण के कारण ये इधर आएंगे।
तो इलेक्ट्रॉन किस दिशा से गति करते हैं? माइनस दिशा से प्लस दिशा की ओर। कहां आ गए? माइनस दिशा से प्लस दिशा की ओर। अब इलेक्ट्रॉन अब इस पॉजिटिव चार्ज पर आ चुका है, धनात्मक पर आ चुका है, तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पर आया, तो इस चालक में एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी। ये पूरा चालक था, इसमें पूर्ण रूप से पहले तो उदासीन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे जो इलेक्ट्रॉन है इस चालक का कहां पर आ गया? धनात्मक आवेश सिरे पर या बैटरी के धनात्मक सिरे पर, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। और यह इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा दे दिया जाता है? इस ऋण सिरे के द्वारा दे दिया जाता है, जिससे इसकी पूर्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा वो तो कहां है? इस प्रकार से, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कहां है? नेगेटिव से पॉजिटिव पे। और जो विद्युत धारा चलती है वो उल्टा रोटेट होगी, तो विद्युत धारा कहां जाएगी? पॉजिटिव से नेगेटिव पे। तो इस प्रकार से विद्युत धारा और विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा क्या होती है बेटा? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसकी जो मात्रा आते हैं वो कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर होते हैं। 3 नोट मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1 ये अदिश राशि होती है, क्योंकि ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। दूसरा, इसका जो मात्रक होता है वो कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। और तीसरा क्या आ रहा है बेटा? विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत होती है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के कैसी होती है? विपरीत होती है। ठीक है, अगले टॉपिक पर बात करते हैं।